अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसका नाम था सरफेस एनाटॉमी। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले तो सरफेस एनाटॉमी को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो है ना, आज जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। अब हमने अपर रीजन और लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को तो अब हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन बेसिकली कौन सा रीजन होता है, जरा हम पहले इससे देख लेते हैं। ये जो हमारा ये वाला रीजन है ना, जो हिप बोन वाला है, ये हमारा सारा का सारा किस में आता है? पेल्विक रीजन में आता है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? इट कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन्स, हिप बोन, और इसको हम क्या कहते हैं? कोक्सल बोन को हम ओसा बोन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? यानी कि ये पहली तो बात ये कि इसके अंदर दो कोक्सल बोन्स है। ठीक है, कोक्सल बोन्स है, यानी कि कोक्सल बोन को हम हिप बोन भी कहते हैं, और उसके अंदर हमारे पास कौन सी आ गई है? ओसा बोन। अब उसने बता दी इसको कोक्सल बोन यानी कि ओसा बोन को उसने फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है इलियम, इशियम, थर्ड नंबर पर प्यूबिक। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये हमारे पास इलियम में आ जाते हैं, और जो ये फ्रंट वाला है ये इशियम में, और जो ये हमारे पास ये यहाँ से अगर नजर आ रहा है या यहाँ से देख लें, ये जो दो बैक वाले, ये हमारे पास किस में आ जाता है? ये थर्ड पार्ट जो है ये प्यूबिक में आ जाता है। इसको देख लेते हैं हम बुक से भी क्या कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिप बोन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल हिप बोन। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? द कोक्सल बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओसा बोन। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कोक्सल बोन को हम क्या कह रहे हैं? ओसा बोन भी कह रहे हैं। ठीक हो गया? अब क्या कह रहे हैं? इट्स चाइल्डहुड दिस कोक्सल बोन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब अगर हम कोक्सल बोन की डिटेल में चले जाते हैं तो उसके भी तीन हिस्से आ गए हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया, वो है इलियम। ठीक हो गया? इशियम सेकंड पार्ट, एंड थर्ड नंबर इज द प्यूबिक। अच्छा, इन एडल्ट द थ्री बोन्स आर फाइनली फ्यूज्ड फॉर्म अ सिंगल बोन। अब जब बड़े हो जाते हैं ना, तो अडल्ट में क्या कह रहा है कि इन तीनों बोन्स को मिलाकर वो फ्यूज हो जाती हैं, इकट्ठी एक में जुड़ जाती हैं, और वो उसको हम फिर क्या कहते हैं? ये सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। इन द बैक साइड ऑफ द टू बोन्स दीज आर कनेक्टेड टू द सैक्रम। ठीक हो गया? अब ये हमारे पास जो बैक साइड से देखे ना, ये हमारे पास इसमें बताया हुआ है, जो ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक हो गया? ये दोनों बैक साइड से जहां से कनेक्ट हो रही है, इसको हम सैक्रम कह रहे हैं, कॉक्सिक के नीचे वाला हिस्सा। सॉरी, कॉक्सिक ऊपर नीचे आ गया, उसके ऊपर सैक्रम आ गया। इन फ्रंट इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल्स टू प्यूबिक। ठीक है, प्यूबिक फ्यूसा। अब ये फ्रंट से कहां से कनेक्ट हो रही है? ये देखें, जब ये यहां से कनेक्ट हो रही है तो ये बल्कि यहां से नजर आएगा, ये हमारे पास प्यूबिक में कनेक्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? It is connected with the help of muscle pubic mucosa. In man, ilium crust is very compact and distance between them is narrow. ठीक है, जो इलियम है ना, ये वाला, इनका जो डिस्टेंस है, ये वाली जो दो बोन्स है, इनका डिस्टेंस वो बता रहा है बहुत नैरो है। अच्छा, नैरो होने की वजह से क्या है? इन वुमेन इलियम क्रस्ट द डिस्टेंस इज डेलिकेटेड बिटवीन द एंड इट इज वाइडर। मेंस में जो है ये स्पेस जो है वो कम है, जबकि फीमेल में जो ये स्पेस है वो ज्यादा है। ठीक हो गया? तो क्लास ये हमारे पास जो था एनाटॉमी थी इसकी पेल्विक रीजन की। पेल्विक रीजन में हमने दोबारा देख लेते हैं। हम पेल्विक रीजन में बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोक्सल बोन के बारे में बात कर रहे हैं। कोक्सल बोन को हम हिप बोन भी कहते हैं, और कोक्सल बोन का जो चाइल्डहुड है यानी कि उसको ओसा बोन के नाम से भी जाहिर किया जाता है। और ओसा बोन को अगर हम एनाटॉमिकली देखते हैं तो उसके तीन स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिक। ठीक हो गया? उसके बाद फिर उसने बता दिया कि इलियम कौन सा पार्ट है, और ये तीनों पार्ट मिलकर जब एडल्ट में जो बन जाते हैं तो ये तीनों के तीनों मिलकर एक हमारे पास सिंगल बोन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो बाकी चीजें हैं वो हमारे पास फिर ये तीन, फीमेल में पार्ट इसका जो स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा है, और मेल में जो है इसका स्पेस जो है वो कम है। थैंक यू सो मच क्लास।